हेलो जी, जय माता दी। कैसे हो? आशा करती हैं आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों क्योंकि जो सुबह का ही टाइम है, हाँ 8:30 बजे का टाइम है, तो मैं आ गई हूँ इधर लक्ष्मी को पानी दिखाने। क्योंकि फिर थोड़ी मैं बाद में भी पानी दिखा सकती हूँ, जब ये एक बार बैठ जाती है ना, तो तब तो ये फिर मतलब कि 3-4 घंटे नहीं उठती है। मतलब ठीक नहीं है, पेट से है, तो फिर मतलब कि उठने का बहुत हल्क करती है। तो फिर मैं भी देखती हूँ, जब ये खड़ी होती है तब इसका चारा कर देती हूँ, तब इसको पानी दिखा देती हूँ। तो इसलिए मैं पहले मतलब कि किचन मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ, जैसे ही बच्चे गए हैं उनके बाल बूल बनाए ना, पहले मैं मतलब जल्दी में किचन थोड़ा भी नहीं समेटा आज। तो उसके बाद मैं इसको देखा, ये खड़ी थी, सुबह की 5 बजे की खड़ी है। तो अब तो बैठने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा किचन में बाद में चलती हूँ, पहले मैं इसका पानी मतलब दिखाती हूँ, बेचारी बैठ जाएगी। तो बार बार उठने में तकलीफ होती है, और मुझे भी लगता है बेचारी कैसे उठेगी। मतलब ऐसे ही होता है, एक मुंह से नहीं बोलते हैं, लेकिन पूरा निशान की तरह ही होती है तकलीफ। तो फिर मैं उसको पहले पानी दिखा रही हूँ, क्योंकि अब बैठ जाएगी ना 3-4 बजे ही उठेगी, पहले ही नहीं उठेगी। तो मतलब टाइम भी इसका हो गया, तो इसलिए थोड़ी ज़्यादा ही आलसी हो गई है। तो चलिए इसको मैं पानी पूनी दिखा के आ गई, अब बैठ जाएगी, कोई नहीं, इसका चारा भी हो गया, पानी भी हो गया। अब बैठेगी तो बैठेगी, और इसकी डिलीवरी का टाइम तो हो गया। लेकिन चलिए फिर जब भगवान की मर्जी होगी तब तो ठीक हो जाएगी बेचारी। लेकिन इस समय इसका पूरा पूरा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बेजमानी इसने बोलना तो नहीं है कि मुझे उठने की तकलीफ हो रही है, मुझे बैठने की हो रही है। लेकिन हम लोग तो समझते हैं, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा होता है, तो हम लोग तो समझते हैं। तो हम लोग तो चलिए मुंह से बोलते हैं हमें ये हो रहा है, हमें वो हो रहा है, तो ये बेचारी बोल नहीं सकती है। इसलिए मैं इसका ध्यान तो पूरा रखती हूँ, पानी का, चारे का, उठने बैठने का। बस जब मुझे बैठी हुई लगती है ना, तब तो मैं उधर नहीं जाती हूँ। मैं उधर भी जाऊँगी ना, तो फिर भी सोचेगी मेरे लिए कुछ लेके ही आई है। तो इसलिए मैं बैठने से पहले इसका चारा पानी कर देती हूँ। अब मुझे कोई फिक्र नहीं है, बैठेगी तो इसका पेट तो चलिए भरा रहेगा ना, इसको भूख नहीं रहेगी। और उसके बाद आ गई मैं इधर किचन। आपने देख लिया, इतना जैसे मैंने छोड़ दिया था, तो मतलब फिर उसके बाद मैंने सोचा इसको पानी दिखाना पहले, फिर मैं किचन में चलती हूँ। अब मैं पहले तो किचन समेटूंगी। पूरे घर में ऐसे ही खलारा पड़ा हुआ है, जैसे सुबह का खलारा होता है जब बच्चे जाते हैं। सभी के घर ऐसे ही होते हैं, बच्चों वाले घर ऐसे ही होते हैं। तो सबसे पहले मैं किचन तो रूम सेट करती हूँ। तो कई बार तो ऐसा होता है ना, किचन में जब बच्चे तैयार हो रहे होते हैं, जल्दी खाना बन जाता है, टिफ़िन शिफन इनके, तो तब मैं किचन थोड़ा साथ ही साथ साफ कर देती हूँ। आज ऐसा कुछ नहीं था, पता क्या, गोभी बनाया था। मुन्ना ना गोभी बहुत कम खाता है, तो उसने क्या बोल रहा मैं गोभी नहीं खाऊंगा। फिर मैंने क्या किया, पहले फुलके बनाए, उसके बाद गोभी का परांठा बनाने लगी। क्योंकि फिर सुबह सुबह एक काम पड़ जाता है ना, दूसरा पड़ जाता है, जे पड़ जाता है, फिर थोड़ी जल्दी। तो सुबह सुबह टाइम भी बहुत जल्दी होता है, सुबह का टाइम तो बहुत जल्दी होता है ना। तो फिर उसके लिए परोंठा बनाने लगी, तो फिर थोड़ा टाइम हो गया। तो चलिए स्कूल वाला काम, टिफ़िन वाला ख़त्म। तो फिर मैंने सोचा चलिए अब मैं किचन ही साफ़ करती चलती हूँ। तो किचन सल्फ मैंने साफ़ कर लिया, और फिर ना ये 2-3 बर्तन जो भी हैं, अब मैं पहले किचन का काम ख़त्म करूँगी, क्योंकि इतनी देर किचन सूखे साकेगी, तो इतनी देर मेरे दूसरे काम हो जाएंगे। और अभी मैं वीडियो देख रही हूँ ना, तो ये देखिए मेरी ना कमीज, जैसे मैं सुबह जिस दिन को सुबह सुबह नहाती हूँ ना, मतलब जल्दी होती है सुबह सुबह नहाने की। कई बार तो मैं सुबह उठते ही नहाती हूँ। कई बार फिर ऐसा होता है ना, जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं उसके बाद मैं मज़े से नहाती हूँ। तो कई बार टाइम मिलता है तो मैं सुबह पहले नहाने वाला काम ख़त्म करती हूँ। और फिर मुझे सुबह जो भी सूट कपड़ा आता है ना मेरे हाथ में, कमीज, मैं वो ही डाल देती हूँ, मतलब देखती नहीं हूँ। तो इसकी सिलाई निकली हुई है, कोई बात नहीं, चलता है। और अब देख रही हूँ इसकी थोड़ी सी ना सिलाई निकल गई है। तो चलिए इधर मैं बर्तन मांज लिए। तो बस यही बर्तन थे, कढ़ाई कढ़ाई, बस बर्तनों वाला काम भी मैंने ख़त्म कर लिया, किचन वाला ख़त्म ही कर लिया। अब चलते हैं अगले काम करते हैं। बस एक बार किचन समेटे जाए, तो किचन में ज़्यादा टाइम लगता है। बस किचन साफ़ हो जाए, बर्तन साफ़ हो जाए, तो आधा काम तो हमारा वैसे ही ख़त्म हो जाता है। तो बस रूम सेट करेंगे,
एक रूम तो मैंने कर दिया, क्योंकि अभी हम लोग एक रूम में ही सो रहे हैं, जबकि गर्मियाँ शुरू हुई हैं ना तब के एक रूम में ही हैं। तो बस एक रूम में खलारा डलेगा, इतना ज़्यादा खलारा और कहीं नहीं है। जैसे मैं उठती हूँ सुबह तो वो वैसे ही सेट रहते रूम, बस एक रूम ही होता थोड़ा बहुत। और फिर मैं क्या करूँगी, इधर ना राजमा मैं छेड़ के छोड़ दूँगी। तो आजकल क्या बच्चे जाते हैं सुबह स्कूल, उसके बाद स्कूल से सीधे बेचारे ट्यूशन, तो फिर मतलब कि रात शाम को 5 बजे आते हैं। फिर तो चलिए रात वाला ही खाना होता है। तो ये मैं छेड़ के छोड़ दिया, और फिर मैं 1 बजे के साथ ही इसको मैं सीटी लगाऊंगी। मतलब 2 बजे चढ़ा दूँगी, 1 बजे नहीं। तो सीटी लगेगी इनको, तो 5 बजे तक मैं मतलब एक ही खाना बना दूँगी। आज मतलब एक तो दिन छोटा हो गया, एक तो दिन घर पे मैं ही रहती हूँ सारा दिन और कोई नहीं होता है। तो फिर इसलिए एक साथ ही बन जाता है खाना। सुबह का खाना दोपहर भी बन जाता है दोपहर के लिए, और दोपहर जब शाम का खाना बनाते हैं, मतलब दोपहर वाला तो क्या हो वो शाम वाला ही हो जाता है, एक साथ ही बन जाता है। तो राजमा मैंने छेड़ के छोड़ दिए, वो इतनी देर गलेंगे, 1-2 घंटा गलेंगे। उसके बाद उनको लगाऊंगी सीटी। तो इधर जो रात को मैंने कपड़े सुखना डाले थे वो मैं पहले उतारती हूँ, क्योंकि अब ये सूख गया तो इनकी भी तय बनाते हैं। और देखिए धूप, देखिए लग रहा है कोई गर्मी मतलब सर्दी सियाल वाला मौसम कोई भी नहीं लग रहा है, क्योंकि इतनी धूप है, धूप में गर्मी लग रही है। तो बारिश हो जाती तो ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, पर इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, गर्मी वाली गर्मी नहीं है, लेकिन अभी भी धूप लगती है। तो चलिए इधर मैंने कपड़े उतार लिए, और कंबल मैंने सूखने के लिए जो रात को धुला था ना मैंने, तब मैंने ऐसे कुर्सी में छोड़ दिया था, क्योंकि मैंने सोचा इसका पानी पूनी निचड़ जाएगा तो सुबह सूखना डालूंगी। ऐसे तो जाता भी नहीं, मतलब कि छत पे नहीं जाता इतना पारा। तो अब वो अच्छे से पूरी रात उसका पानी निचड़ा, तो मैंने क्या किया, उसको भी सूखना डाल दिया, वो सूखेगा शाम तक सूख जाएगा। तो इधर मैं चलिए पहले तय बनाती हूँ, क्या क्योंकि ऐसे छोड़ दूँगी ना फिर तो पड़े रहेंगे, साथ ही साथ जो काम हो जाए वो ही अच्छा। तो साथ साथ तय बना देती हूँ। और प्रेस तो मैं मतलब कि ज़रूरी वाले कपड़े करती हूँ। तो जिस दिन कोई ज़्यादा जैसे पजामे सजामे तो एक दिन कर दूँगी, तो फिर 2-3 बार इनको प्रेस के बिना ही लगा देती हूँ, बोलती हूँ लगाइए, क्योंकि रोज़ रोज़ टाइम नहीं मिलता है, काम ही इतना हो जाता है, सारा दिन लगे रहते हैं, फिर भी काम ख़त्म होने का नाम नहीं रहता। और कई कई जगह मैं देखती हूँ प्रेस बाहर से हो सकती है, हमारे जहाँ ऐसा कुछ नहीं है, खुद करना पड़ती है, बाहर से नहीं प्रेस होके आती है। तो सभी अपनी अपनी प्रेस करते हैं। तो ये बात अच्छी है, क्योंकि थोड़े बहुत बार हो जाए प्रेस तो बंदे के लिए थोड़ा इजी रहता है, लेकिन ऐसा इधर कुछ नहीं है, अपने अपने ही करनी पड़ेगी। और फिर तय तो चलिए बन गई है, और इनको ना अपनी अपनी गार्डन अलमारी में सेट करते हैं। तो कपड़ों वाला काम मैंने ख़त्म करके अब बज चुके हैं हाँ 4:30 बजे का टाइम है। तो मैं इधर चावल मैंने पहले ही चढ़ा दिए थे, तो तड़का मैं अब लगाने लगी हूँ। चावल तो मेरे बन गए हैं, तो लगाऊंगी तड़का। तो 5 बजे तक मेरा तड़का मतलब तड़का लगाने में कितना टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा तड़का लगा के इसको गड़काऊंगी। गड़की तो चलिए पहले ही है, फिर भी तड़का लगा के थोड़ा बहुत गड़काना पड़ता है। और इधर मैं प्याज डाल दिया, तो इतनी देर क्या करूँगी, लहसुन मैं इसमें पीसूँगी। और वो जो चॉपर चापर होते ना, उससे ना मुझे सुकून नहीं मिलता, क्योंकि एक तो अच्छे से नहीं हो मतलब वो बनती नहीं, इसकी ग्रेवी नहीं बनती है। तो देखिए मैंने ऐसे ही बना ली है, अच्छी बन जाती है इससे ग्रेवी। और फिर मैंने प्याज मेरा पक चुका है, और प्याज पकने के बाद मैंने डाल दिया लहसुन। और आज मैं कढ़ाई में तड़का नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि अभी सब्जी थोड़ी ज़्यादा ही बनेगी, तो फिर कढ़ाई में फिर से पतीले में डालनी पड़ेगी, तो इसलिए मैं पहले ही पतीले में तड़का लगाती हूँ। और उसके बाद मैंने टमाटर पतीले में डाल के छोड़ दिए। तो अब देखिए धनिया, क्योंकि इस समय धनिया साग कोई भी सब्जी मतलब इस समय ना बहुत अच्छी आती है। तो सर्दियों में तो चलिए सब्जी हर एक सब्जी अच्छी आती है, और गर्मियों में थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है।
तो चलिए इधर मेरा देखिए राजमा बनके तैयार है। चलिए दोस्तों फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक मुझे सपोर्ट करना प्लीज़, मुझे सपोर्ट करते रहें।